Namaste. Welcome to the Jaipur Dialogues Point Blank. This is a new channel hosted by me, your friend Shrote Dikshit. And today I have Avijit Tayar Mitra. You are well aware of Avijit. And Yasho ki jai ho, Avijit. Welcome to my new channel. Joy Bongo and God bless Bangladesh. I would like to inform I'm so glad you've moved away from the fascist Jaipur dialogues and you're hosting, your first guest is a Bangladeshi Abhijit. एंड व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि संजय जी को अभिजीत कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन आई हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड. Hello, Samuel Dixon ने मेरे को किया था. ऐसा I don't think he converted me. Pastor Dixon converted me. Okay, Abhijit, coming straight to the point, we're discussing about Dhruv Rathi today. He brought out a video yesterday on Dhurandhar, and I'm hoping you have watched Dhurandhar. Oh, yes, I did. Fun. I did not look, boss. 90% of movies when I go to, I walk out within about half an hour, which is why I tend not to go to the movies. ये मैंने सोचा कि भाई चले ही जाऊं. I was glued. I think only the last 20 minutes जो थे बहुत बोरिंग थे, क्योंकि वो यार पहले 2-3 जो फाइट सीक्वेंस थे इतने अच्छे थे. उसका जो विजुअलाइजेशन था बिल्कुल क्वेंटिन टैरेंटिनो की तरह, इनफैक्ट बेटर इवन. ठीक है, वो लास्ट सीक्वेंस सभी एक लाइन में खड़े हैं, साइड से कोई जाके आउटफ्लैंक नहीं कर रहा है. भाई आजकल गाड़ियों का मेटल देखा है, बुलेट तो क्या तुम एक कंपस से भी मारोगे ना उसके अंदर चला जाएगा. So, I found that part very, compared to the rest of the film, I thought that कि वो लास्ट जो फाइट सीक्वेंस था ना वो बहुत बड़ा लेट डाउन था, और वो भी लास्ट में नहीं करना चाहिए था, उसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना था. But I loved the movie otherwise. Before going to Dhruv Rathi, I'll take your comments about Aditya Dhar. What do you think about him? Uri, Dhurandhar, and then Dhurandhar Part 2 is also coming. What do you think about him on the Bollywood perspective? Uri ko I didn't like much. I thought like it was one of those movies which, like I couldn't watch beyond 30 minutes. But Dhurandhar, इसीलिए मैं ना बिल्कुल बिना एक्सपेक्टेशंस के गया था धुरंधर देखने के लिए. मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट लाइक इट सो मच. आई थिंक उसका जो ग्रोथ हुआ है एज अ फिल्म मेकर बिटवीन उरी एंड धुरंधर, वो जमीन आसमान का फर्क है ना. सो आई रियली लाइक्ड इट. Okay. But I'm not surprised now, but like good. Yeah. Now coming on to your favorite friend in Germany, Dhruv Rathi. He brought out a video yesterday commenting about a lot of things. Modi ने पुलवामा करवाया है and everything. What do you think about that? मैंने उसका वीडियो देखा नहीं है. मैंने बस देखा ट्विटर पे उसने कमेंट को डिसेबल करके रखा है, और फिर मैंने जाके उस वीडियो को देखा. श्योर इनफ कमेंट एक्चुअल डिसेबल हो चुका था. कई स्क्रीनशॉट्स में 23,000 कमेंट्स दिखा रहा था, पर जब मैंने देखा तब 19. सो ही डिलीटेड अबाउट 4,000. हाँ, I did 4,000 comments get deleted. एंड दैट इज इट. सो ये अभी तक तो मैंने बस यही देखा था. सो आई as a rule, I used to watch his videos long back, which I still found very lefty even in those days. ठीक है, but right now, like I haven't been able to watch a single video of his. ये देखिए वो टिपिकल वो वो लेनी रेफेनस्टाल वाला प्रोपेगेंडा करते हैं वो. आइजनस्टाइन, लेनी रेफेनस्टाल, स्टालिनिस्ट या नाजी जो भी कह लीजिए, तो उनके फ्लॉक के लिए बहुत अच्छा होता है वो सेल्फ वैलिडेशन. देखिए सोशल मीडिया वैसे सेल्फ वैलिडेशन के बारे में होता है. कोई जाके सोशल मीडिया पे ना ये नहीं देखता है कि भाई मेरे को कौन गाली दे रहा है, तो वही जाके देखते हैं जो जिनको अच्छा लगता है कि भाई मेरे बारे में बहुत अच्छा बोला है इसने. ठीक है ना. सो परफेक्टली फाइन. उनका भी एक मार्केट है. व्हाई शुडंट द लेफ्ट मेक वीडियोस लाइक दैट? तो कंग्रेचुलेशंस, आई सपोर्ट हिम इन व्हाट ही डज. हाँ, probably he thought कि और बाकी जो लोग जो हैं जाके रेज बेट करने के लिए ही देखेंगे. हाँ. तो वो भी मजा है. अभी ही थॉट की एक ट्रेंडिंग इशू है, मैं इस पे बना लेता हूँ और मोदी को थोड़ी गाली दे देता हूँ जो हमेशा वो करता है उस पे. सो कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल से कि भाई मोदी जी 10 साल से पावर में है और
ऐसे दो राठी जैसे लोगों को वो बैन क्यों नहीं करते हैं? मतलब जैसे पाकिस्तान के चैनल्स को आप बैन कर देते हो, तो व्हाई डोंट यू बैन हिम सो दैट सच प्रोपेगेंडा? बिकॉज देखिए, यंगस्टर्स उसके वीडियो देखते हैं, वो रीच तो है उसके पास। मैं भी, जैसे हम जयपुर डायलॉग चलाते हैं, लेकिन मैं भी कुछ यंगस्टर्स से मिलता हूँ, जब बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं अच्छा यूट्यूबर हो आप लोग, अच्छा जोग राठी को देखा है आपने, उसकी एक रीच है, एंड वो उससे ब्रेन वॉश तो हो रहे हैं स्टूडेंट्स कह लीजिए, यंग जनरेशन। तो इस पे आपका क्या कहना है, द इम्पैक्ट ही हैज एंड व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू अबाउट देखिए उन द नंबर ऑफ व्यूज, अब इसमें कितने बॉट्स है कितने रियल है मेरे को पता नहीं है, बट डेफिनेटली मैं ये नहीं मानूंगा कि 2024 इलेक्शन उसके वजह से कुछ हुआ इस पे नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी स्पीच के लिए होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर सब जयपुर डायलॉग्स की तरह बात करेंगे, वही चैनल को चलने दिया जाएगा, दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, सो आई कंप्लीटली सपोर्ट हिज राइट टू, बिकॉज वन थिंग अबाउट ध्रुव राठी, वेदर यू लाइक हिम और नॉट, उसने कभी भी इंसाइट नहीं किया है। जुबैर इंसाइट करता है, जुबैर उस इंसाइटमेंट स्टैंडर्ड को भी ब्रीच करता है। ध्रुव राठी हैज नेवर इंसाइटेड एनीवन। उसका एक हक बनता है कि वो अपना सोच विचार, उसका प्रोपेगेंडा प्रस्तुत करे, उसको फैलाए, वो उसका हक है। यू कैन नॉट बैन हिम, ही इज एन इंडियन सिटीजन। देखिए जो पाकिस्तानी सिटीजन का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बोलूंगा बैन करो, पर जो स्टैंडर्ड आप एक पाकिस्तानी पे लगाते हैं वो एक हिंदुस्तानी पे नहीं लगा सकते हैं, स्पेशली द वंस यू डू नॉट। जब तक ध्रुव राठी किसी को इंसाइट नहीं करता है, आप उसके चैनल को बैन नहीं कर सकते हैं, फुल स्टॉप। एंड आई डोंट थिंक, आई हैव ओनली वॉच्ड हिज अर्लियर वीडियोस, आई डोंट नो अबाउट हिज लेटेस्ट वीडियोस। जहां तक मैंने उनका वीडियो देखा है, ही हैज नॉट ब्रीच्ड अ सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ इंसाइटमेंट एवर। So you would term this as a information thing or a propaganda? वेल इट इज ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा। ऑपोजिशन को तो प्रोपेगेंडा करने का हक है ना। पहले तो वो आपका प्रोपेगेंडा चलाता था, अब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा चलाता है, ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन। ये आप उनसे वो हक नहीं छीन सकते, उनका एक हक बनता है उनका सोच विचार रखने के लिए, आपको फैशिस्ट नाजी जो भी बुलाने के लिए, ही हैज अ राइट टू डू दैट। हक नहीं है जो जुबैर करता है या शर्जील इमाम करता है। शर्जील इमाम तो ब्रांडनबर्ग स्टैंडर्ड को भी क्रॉस कर गया ना। ब्रांडनबर्ग स्टैंडर्ड जो लिटमस टेस्ट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसका मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक थ्रेट एक स्पेसिफिक जन को। अगर आप बोलेंगे दुनिया जला दो, दैट इज नॉट अ थ्रेट। दुनिया को आप कैसे जलाएंगे? आपके पास कम से कम 500 न्यूक्लियर बॉम्ब, 500 से ज्यादा, कम से कम 10-15 हजार न्यूक्लियर बॉम्ब होने चाहिए पूरे दुनिया को जलाने के लिए, तो आप कर नहीं पाएंगे। पर अगर उन्होंने बोला कि भाई श्रोतेया दीक्षित को डंडे से मारो, सॉरी सैम वॉटसन डिक्सन को डंडे से मारो, दैट्स योर रियल नेम, दैट इज इंसाइटमेंट, दैट क्रॉसेस, ही नेवर डज। उनके वीडियो देखने से अगर आपको गुस्सा आता है, या तो सरकार पे गुस्सा आता है, या आप सरकार के सपोर्टर हो और बस वो जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है उससे आपको वो गुस्सा आ रहा है, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट हिज प्रॉब्लम, है ना, दैट इज नॉट हिज प्रॉब्लम। No, so Ranveer Shori has sometimes called his videos fake. Even Allahabad High Court ने एक बार बैन किए हैं उसकी वीडियो and later released it. So मतलब it's a debate. लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे मतलब देख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, और बैन भी कराना चाहते हैं। भाई देखो इस देश में ना पहले ना लेट्स नॉट कोट द लॉ, क्योंकि इस देश में जो लीगल जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, लॉ तब लॉ होता है जब वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। इस देश में तो कंसिस्टेंसी तो छोड़ ही दो, जो लीगल कंसिस्टेंसी है वो इंडिगो के फ्लाइट या एयर इंडिया का फ्लाइट क्वालिटी से ज्यादा, एयर इंडिया का हार्डवेयर क्वालिटी और इंडिगो का फ्लाइट ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है आपको लीगल कंसिस्टेंसी से ज्यादा। ठीक है, तो लॉ की बात तो आप छोड़ ही दो। इस देश में रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं जहां तक कि लीगल स्टैंडर्ड्स होता है। ठीक है, जब लॉ में प्रिडिक्टेबिलिटी होता है ना, तभी एक प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल को डर लगता है
अभी आप जुआ खेल रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कोर्ट आपको माफ कर देगा, समझ रहे हो ना? सो लॉ की तो आप बात ही मत करो। अभी तक जो मैंने देखा है ध्रुव राठी के वीडियोस में, वो इंसाइटमेंट को क्रॉस नहीं करता, आप उसको बैन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। बट आई थिंक जो मैंने एक क्लिप देखा था वीडियो में जहां वो इसको एक नाजी प्रोपेगेंडा बुला रहा है, उसके तहत उसके खिलाफ जर्मनी में क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, क्योंकि उधर किसी को नाजी बुलाना एक क्राइम होता है, लगभग 3 साल तक का जेल भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत गहरा डेफेमेशन हो जाता है किसी को उधर नाजी बुलाना। आप किसी को भी नाजी नहीं बुला सकते हैं। तो शायद वो जर्मनी के लॉ के तहत क्रिमिनल है, बट आई हैव नॉट, पर उधर ना नाजी थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी होता है फॉर गुड रीजन ऑफ कोर्स। आई मीन उधर उधर के सोशल डायनामिक्स अलग है, इधर के सोशल डायनामिक्स अलग है। बट इफ ही लिव्स इन जर्मनी ही सब्जेक्ट टू जर्मन लॉज, बट एज फार एज इंडियन लॉज गो आई डोंट सी वेयर ही इज क्रॉस द लाइन। इवन द गवर्नमेंट, मतलब उसने अपने वीडियो में क्लियरली दिखाया है कि मोदी ने पुलवामा करवाया 2014 के इलेक्शन जीतने के लिए, क्लियरली इंडिकेशन दिया, बट गवर्नमेंट ने उसको कोई रिएक्शन दिया नहीं है। वैसे तो बहुत लोग ये कहते आते हैं। एनीवेज, चलिए दो रात से उठते हुए इसमें इंसाइटमेंट क्या है? आप तो कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने ये करवाया है, उन्होंने वो करवाया है। मैं तो बोलते रहता हूँ कि आपके आदरणीय पिताश्री जी ने मेरे को कन्वर्ट किया है और आप भी कन्वर्ट हैं। आप खुफिया एक चर्च चला रहे हैं जयपुर डायलॉग्स के नाम से। तो क्या इसमें अगर सरकार डेफेमेशन करना चाहता है, डेफेमेशन करें। दिस डज नॉट क्रॉस द क्रिमिनल लाइन। आई एम सॉरी, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू sue him for defamation in a civil court, I will support it. Unfortunately, इस देश में क्रिमिनल डेफेमेशन भी एक चीज होता है जो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि डेफेमेशन अभी भी क्राइम के नीचे आना चाहिए, ठीक है ना? इट मस्ट बी सिविल, बट ठीक है, फाइन। इज ही इरिटेटिंग? यस ही इज। सो ही इज वेरी इरिटेटिंग, ऐसे ऐसे करके जो वीडियो करता है वो। हाँ, वो करने दीजिए, बट देखिए इरिटेशन की वजह से आप बैन नहीं कर सकते हैं ना। Exactly. Okay, so last question. What do you expect in Durandar Part 2? Because you love the movie. I hope, I think shooting already हो गया है, so he might not take on the criticism about that last fight sequence, but I expect a lot more action. मैं तो भाई देखो, मेरा ना हमेशा, मैं बस एक किस्म का पिक्चर देखता हूँ, हॉरर, हिस्टोरिकल, और वो हॉरर में भी वो rather than horror it is more sci-fi fantasy like Lord of the Rings or things like that, क्योंकि उसमें ना आपको कोई बिलीफ नहीं रखना पड़ता है किसी चीज, वो सस्पेंशन डिसबिलीफ जो होना चाहिए ना एक पिक्चर के जाते टाइम। Not the Annabelle kinds you're saying. So I never take a movie literally ever. A movie is not meant to be taken literally. जो लिटरली लिया जाना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्री कहलाता है, मूवी कभी भी लिटरली नहीं होता। दैट इज द नेचर ऑफ द मूवी। जो लोग बोल रहे हैं ये दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, भाई मेरे को एक पिक्चर बताओ जो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है दैट एक्चुअली स्टेड ट्रू टू एवरीथिंग। Even the अजीत दोवल की टाइमलाइन दिखाई गई है वो पूरी उसमें मेस्ड अप है। He retired and everything. Fine, which is totally fine. Yeah. Totally fine. I don't have an issue with that. For example, I don't believe that Chidambaram collaborated with ISI to the way it is implied in that movie. Far from it. If you अगर आप चिदम्बरम का टाइमलाइन देखें, उस टाइम से लेके 2004 2014 तक चिदम्बरम ने तो बालोचिस्तान को आग लगा दिया था। इतना आग लगा दिया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को F-16 लेके बालोचों पर, अभी जो बालोचिस्तान में हो रहा है ना, it is nothing compared to the kind of insurgency that Chidambaram had started up in Balochistan. ये भी देख लीजिए कि I'm not willing to believe that about Chidambaram. A little bit of corruption here and there, fine, but treason, I'm sorry, I refuse to. जो उनके खिलाफ उस डेलारू के जो प्रिंटिंग इस पे जो केस भी लगा है ना, ट्रीजन का केस नहीं लगा है, फाइनेंशियल इम्प्रोपराइटी का केस लगा है ना।
तो ठीक है, I mean, look, it's a propaganda movie. You want to consider it propaganda? Congratulations. How is it any less than what Dhruv Rathi does? Because movies tell a story. स्टोरीज इनकन्वीनियंट होते हैं, मूवीज में आप वैसे स्टोरी नहीं बुला सकते. सो एवरी मूवी इज अ प्रोपेगेंडा. देयर इज नो सच थिंग एज अ नॉन प्रोपेगेंडा. आप मेरे को एक पिक्चर बता दीजिए, मैं ऑडियंस से पूछूंगा. ये जो नीचे कमेंट्स हैं, गाली तो आप भर भर के दीजिए, नो प्रॉब्लम. वो हमको गाली अच्छा लगता है. वो तो पढ़ते ही आपको हमेशा. गाली देने से ना इस चैनल का मोनेटाइजेशन पड़ता है, तो प्लीज एंगेज और मेरे को गाली दीजिएगा. बट आप मेरे को उस गाली के साथ एक पिक्चर बता दीजिए जो प्रोपेगेंडा नहीं है. द मेन थिंग हियर वाज टू शो कि क्या सब पाकिस्तान ने किया है. Did Pakistan organize the IC-814 hijacking? Yes. Did they do the parliament attack? Yes. Did they do the bombing attack? Yes. So what exactly is it? आप अगर हर चीज को निटपिक करना चाहते हो, मैं शिंडलर्स लिस्ट को भी निटपिक कर सकता हूँ. गांधी तो इतना प्रोपेगेंडा पिक्चर था, वो 1984 का जो रिचर्ड एटनबरा या डेविड एटनबरा, आई फॉरगेट व्हिच वन मूवी था, वो इतना, वो तो उल्टी देने वाला प्रोपेगेंडा था. इस वीडियो के बाद लोग कहने वाले हैं कि अभिजीत ध्रुव राठी का सपोर्टर आपने है. कभी सोचा है क्यों राज कपूर के पिक्चर्स को यूएसएसआर में अलाउ किया जाता था? वो आउट एंड आउट कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा होते थे. आउट एंड आउट. मैंने आपसे अमीर लोगों से चोरी करके गरीबों को दिया. Oh, that is what the communists claim they're doing. That is what they claim they're doing. So, please give me a break. So you expect more action in Durandar Part 2? And I don't go for historical veracity. ये मैं आपके चैनल पर भी, जयपुर चैनल, डायलॉग चैनल पे, हर चैनल पे बोल चुका हूँ. पिक्चर को कभी एक हिस्टोरिकल वेरासिटी के तौर पे मत देखिएगा. कोई भी ऐसे पिक्चर नहीं है. I go for fun. I go for the action sequences. Does this stick to the generic? Is it more or less true? Yes, it is. It is. There is nothing out there that is depicted that did not happen. it says inspired by true events. It doesn't say true events. It doesn't say true events. It doesn't say true events. So, Great. Okay, Abhijit, thank you so much for your comments and thank you for coming to the channel. I request जितने भी नए viewers देख रहे हैं इस चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें और अभिजीत को आप जितनी भी भर भर के गाली देना चाहते हैं आप कमेंट्स में दे सकते हैं. That will actually help us. thank you. And you know, I always support upcoming Christian channels जो इस देश के बुद्ध पुजारियों को कन्वर्ट कर सके. तो इसी वजह से मैं हर अपकमिंग और हमारे सैम वॉटसन डिक्सन को मैं सपोर्ट कर रही हूँ. थैंक यू सो. 25 तारीख को यीशु की बल्ले बल्ले भी करनी है हमको. वो भी करते रहा. और अमर सोनार बांग्ला भी गाना है. Yeah. Hail Jesus. Thank you, Abhijit. Thank you so much. Joy Bangla. May the blessings of Jesus be upon all of you. Thank you.